गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, हमने जो डिफरेंशिएशन किया है जो चैप्टर्स, तो हम डेरिवेटिव का यूज करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कब होता है, ये हम निकालेंगे इस सेक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने ये जो है प्रीवियस क्लासेस में और में इसका ग्राफ बनाया है, तो आप टेबल बना के इसका ग्राफ बना सकते हैं। टेबल तो बड़े आराम से इजीली बेसिक ग्राफ बन जाएगा इसका। एक बार आप जो है टेबल देखिए, ये x है, ये y है। सपोज करता हूं मैं कि यहां पे वैल्यू हमारे पास जो है x 0 है, ये 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 ऐसे ले सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 1 पे 1 - 1 पे 1 2 पे 4 - 2 पे 4, इस पे 9, इस पे +9। ये हम इसकी टेबल बना सकते हैं ऐसे। और आपको पता है कि ये हमारे पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, y डैश ओरिजिन। तो y की वैल्यू देखो 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और की वैल्यू 3 तक है, तो 1 2 3 -1 -2 -3, ये इक्वल डिस्टेंस पे ले लेंगे हम। अब ये पॉइंट लगाएंगे, तो ये x0 y0 ये पॉइंट है, x1 y1 ये पॉइंट है, x - 1 y1 ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, x2 y4 x - 2 -4 और x3 9 और x3 -9 x -3 9। तो इस तरह अगर आप बढ़ेगा, अब पता है कि ये एक ऐसे चलता रहेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा ये वाइड होता रहेगा, ऐसे इस टाइप का ग्राफ बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हम आपके साथ जो है डिस्कस ये करना चाहते हैं। देखिए, यहां तक ये 0 0 पॉइंट है, आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि यदि हम x की वैल्यू यहां से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट x की वैल्यू, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है, मान लो इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है, आप इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट, x इंक्रीज हो रहा है। यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो x इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y डिक्रीज हो रहा है। y क्या है? डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। और डिक्रीज होते होते y 0 पर आ जाएगा। 0 से जैसे ही हम आगे निकलेंगे लेफ्ट टू राइट x की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू भी यहां इंक्रीज हो रही है। देखो, आप इस पॉइंट पे सपोज करता हूं कि y की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू ये है और इस आगे पॉइंट की वैल्यू जो है ये आपको पता ही है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसमें कि हम x की वैल्यू दोनों केस में इंक्रीज कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, x में लेफ्ट टू राइट x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, -3 टू दिस इंक्रीज। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है। देखिए, 9 के बाद 4 4 के बाद 1 1 के बाद 0, तो 0 के ऊपर 0 हो जाती है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो x की वैल्यू टेबल में भी देख सकते हैं आप कि x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो y की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है, ये f(x) यदि हम ग्राफ के अकॉर्डिंग सोचें तो f(x) जो है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। f(x) क्या है? डिक्रीजिंग। कब? जब x <0।
x लेस देन 0 और fx इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग x ग्रेटर देन b। ये देख सकते हैं आप आराम से। तो ये आपने दोनों केस में ध्यान रखना है कि जो x वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट टू राइट लेते हैं, मतलब x को हम हमेशा इंक्रीजिंग में लेते हैं कि x जो है लोवेस्ट वैल्यू से जो है हाईएस्ट वैल्यू तक जाएगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट दोनों ही केस में x की वैल्यू। यदि x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y भी इंक्रीज हो, फंक्शन भी इंक्रीज हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और x की वैल्यू इंक्रीज हो लेकिन y डिक्रीज हो, यहां देखो आप x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, लेकिन y डिक्रीज हो रहा है, तो यहां तक डिक्रीजिंग फंक्शन है और इससे आगे फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको इसलिए दिया है कि हम ये ऑलरेडी जो है लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, इस तरह ग्राफ हमने बनाए हैं, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपको आइडिया है। अब मैं डेफिनेशंस की बात करता हूं इसकी, ये डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशंस देखिए, डेफिनेशंस क्या है मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। डेफिनेशन है कि लेट आई बी एन इंटरवल, आई हमारे पास एक इंटरवल है, लेट आई बी एन इंटरवल in the domain of real valued function f। जो डोमेन है f का, उस डोमेन में से एक इंटरवल ले लिया हमने i, मतलब डोमेन की वैल्यू है i में भी, i जो है सबसेट ऑफ डोमेन है ये मान के चलिए। और इसके बाद देन f इज सेट टू बी फर्स्ट। अब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की इनकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि f इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई जो ये इंटरवल है, आई क्या है, इंटरवल है आपके पास। तो ये कह रहा है कि जो है एफ जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, ये हम डेफिनेशन से आपकी बात कर रहे हैं। पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। ग्राफ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्स, ये हो रही है। जैसे एक फंक्शन का ग्राफ मान लो y एफ एक्स का ग्राफ ही आ जाए, ऐसे ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ होने से क्या होगा कि देखिए x की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, यहां पे मान लो मैं x1 लेता हूं एक पॉइंट, यहां पे x2 लेता हूं, तो x1 के ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यू है वो fx1 है और x2 पे जो वैल्यू है fx2 है। तो आप मुझे बताइए कि यदि मैं यहां से x को इंक्रीज कर रहा हूं, x इंक्रीजिंग हो रहा है, तो y भी इंक्रीज हो रहा है, y भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। x इंक्रीज होगा तो y भी फंक्शन, मतलब y मींस fx भी इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो डेफिनेशन फिर ये बनेगी कि I जो है ऑन I if x1 x2 बिलोंग टू y, तो हम ये लेके चलेंगे कि x1 लेस देन x2 है तो वैल्यू भी x1 पे कम ही रहेगी, x2 पे ज्यादा होगी। ये कहता है कि फॉर जो है x1 x2 बिलोंग टू y, हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए इंटरवल के अंदर, तो x1 लेस देन x2 है। इसका मीनिंग क्या है कि x2 की वैल्यू बड़ी है, x1 की छोटी है, तो वैल्यू भी x2 पे ज्यादा आएगी फंक्शंस की। ये आपको कहना चाहता है जो है ये, दिस इज डेफिनेशन ऑफ जो है इंक्रीजिंग फंक्शन। और अब इसके बाद आता है सेकंड कि देन f इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
इसमें इस केस में इक्वल भी हो सकता है, किसी केस में इक्वल टू में ग्राफ क्या बनेगा, यहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानो आप इसको, ये स्ट्रिक्टली, ये मान लो मैं इक्वल टू में लगा था तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इक्वल टू साथ में इंक्लूड हो जाए, इंक्लूड, तो उस केस में ये जो है सिंपल जो है इंक्रीजिंग हो जाए, इक्वल टू इंक्लूड हो जाए तो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग, और इक्वल टू हट जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो है हम बात करेंगे अभी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहां इंक्रीजिंग की बात करता हूं मैं, इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ग्राफ मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बना दिया। देखिए, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन if x1 less than x2 तो implies fx1 less than equal to fx2। तो इसमें ये केस क्या है, यहां थोड़ा सा आप ग्राफ समझिए, ये मैं ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बना है, तो स्ट्रिक्टली अगर क्या है, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा तो fx भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि ये वाला केस इसके अंदर तो इंक्लूड है ही है, इसमें एक चीज नई और ऐड होगी कि किसी स्टेज पे दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। इसका ग्राफ यदि मैं बात करता हूं आपसे कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे मान लो मैं ग्राफ ऐसे बना और ऐसे स्ट्रेट हो गया और फिर ऐसे बन गया। अब इसमें क्या है, आप क्लियर देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, मान लो सपोज करते हैं कि यहां पे x1 है और यहां पे x2 है, तो x1 लेस देन x2 क्लियर देख सकते हैं आप, लेकिन वैल्यू दोनों पे इक्वल आती है, इक्वल आती है। और यदि मान लो x1 यहां पे हो जाए, उस केस में x2 ग्रेटर हो जाएगा, उस केस में x2 की fx2 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो यहां पे क्या है कि इस जो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सिंपल जिसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, उस केस में कभी कभी ये दोनों वैल्यू इक्वल भी आ सकती हैं, अदरवाइज x2 की वैल्यू ग्रेटर होगी fx2 की वैल्यू fx1 से, जैसे आप ग्राफ पे देख सकते हैं। तो ग्राफ पे आप पहले देख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 बट fx1 इक्वल टू fx2, ऐसा हो सकता है। ग्राफ स्ट्रेट हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, स्ट्रेट हो जाएगा, तो उस केस में ये जो है इंक्रीजिंग कहलाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। स्ट्रिक्टली में तो ओनली ग्रेटर आना चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू y। और तीसरा जो अब आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, थर्ड कि देन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। अब देखो रिवर्स हो गया, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, तो y डिक्रीज हो रहा है, fx फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये मान लो मेरे पास x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये y एक्सिस है, y ये होगा। तो यहां पे ग्राफ ऐसे होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे मान लो x1 है, ये x2 है ग्राफ पे, तो x1 के फंक्शन की वैल्यू है यहां से fx1 और x2 की वैल्यू है सिर्फ इतनी सी fx2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि x2 बढ़ रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट x2 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन fx की वैल्यू कम होती जा रही है, तो fx डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन तो fx ही है। तो ये डेफिनेशन लगेगी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू i। i का मीनिंग क्या है, डोमेन है ये f का, ये मान के चलो आप f के डोमेन में बात कर रहे हैं हम। और चौथा पार्ट जो आता है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, वो आता है कि सिंपल डिक्रीजिंग,
then f is said to be decreasing if x1 less than x2 implies fx1 greater than equal to fx2। तो स्ट्रिक्टली वर्ड देखो, इक्वल टू आते किसी केस में इक्वल टू हो जाए तो ये सिंपल जो है वो कहलाएगा डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगेगा, स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली में इक्वल नहीं आएगा। और जिस केस में किसी पॉइंट वैल्यू इक्वल हो जाती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वहां कहते हैं फॉर और x1 x2 बिलोंग टू i। तो इसका यदि मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिए ग्राफ, ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। तो इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, देखिए ऐसे आया नीचे, यहां स्ट्रेट हो गया, फिर नीचे आ गया ऐसे। तो इस जो स्ट्रेट वाला पॉइंट है ना, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं यहाँ पे कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो आप देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3। तो x1 x2 तो कोई भी i में पॉइंट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x1 और x2 को कंपेयर करें हम, तो ये fx1 है, ये fx2 है और ये fx3 है। तो आप क्लियर देख सकते हैं इन दोनों में कि ये दोनों इक्वल है। x1 लेस देन x3 है, बट वैल्यू इक्वल है, इक्वल केस आ जाएगा दोनों में। और x1 और x2 को कंपेयर करेंगे आप, तो x1 लेस देन x2 है, fx1 लेस देन fx2 है। ये ग्रेटर देन ये भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इक्वल टू में क्या होगा कि लाइन स्ट्रेट बनेगी, जैसे स्ट्रेट बनेगी, स्ट्रेट का मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। और किसी पॉइंट के ऊपर लाइन एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो उस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि ये सिंपल डिक्रीजिंग है या सिंपल इंक्रीजिंग है। और यदि मान लो स्ट्रेट नहीं होती, जैसे ये चल रही है या ये चल रही है, स्ट्रेट नहीं होती कहीं भी, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये मैंने आपको जो बताया वो एक्चुअल में डेफिनेशन बताई कि एक्चुअल में हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है। और इनके ग्राफ वगैरह भी मैंने आपको जो है थोड़ा आइडिया दे दिया कि ग्राफ में हम कैसे सोचते हैं, ये आपने डेफिनेशन याद करनी। अब इसमें हम आगे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई है वो एक इंटरवल के अंदर बताई है कि इंटरवल्स के अंदर डेफिनेशन क्या होती है। और ये डेफिनेशन हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और हमने चेक करना है एट x0, इस पे चेक करना है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है इंटरवल का, जो आपके पास i इंटरवल था उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। तो हम इस पर्टिकुलर x0 पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है। तो आप इसका जो डेफिनेशन है वो ये करोगे कि डेफिनेशन से इसकी पॉइंट के ऊपर ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली, पहले मैं स्ट्रिक्टली लेता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on x equal to x0 if देखिए यहां पे हमने क्या करना है कि एक ऐसा इंटरवल लेंगे हम, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल x0 माइनस h और x0 प्लस h, और h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसके नेबरहुड में एक इंटरवल ले लिया, स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर, इसका छोटा सा इंटरवल बनाया हमने, और उसमें इस इंटरवल्स के अंदर जो आप देख रहे हैं, इस इंटरवल में मैं 2 पॉइंट लेता हूं, x1 लेस देन x2 है
So this implies fx1 less than fx2. For all x1 x2 belong to this interval x0 minus h और x0 plus h. यहाँ पे ये ग्राफ से क्या कहना चाहता है, सिस्टम वही है जो मैंने पहले आपको इंटरवल में डेफिनेशन बताई है. ये मान लो सपोज करता हूं मेरे पास ग्राफ है और ये एक फंक्शन है एच चल रहा है ये. अब आप देख सकते हैं कि ये मान लो x0 पॉइंट है x0. तो इस पॉइंट के ऊपर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना है हमें. तो हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल स्मॉल एक इंटरवल लेंगे जो है स्लाइटली लेस देन x0 स्लाइटली ग्रेटर देन x0. काफी वेरी स्मॉल इंटरवल जो है ये इस इंटरवल को मैंने ये रखा है, इसको लिखा मैंने x0 माइनस h और इसको लिखा x0 प्लस h. और इस इंटरवल के अंदर देखिए आप छोटा सा इंटरवल है, तो इस इंटरवल्स में हम वैल्यूज देखते हैं कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को फॉलो करता है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. और यदि इस केस में साथ में ये आ जाए साथ में कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाए. इसका मीनिंग क्या है कि यहां लेस देन था, यहां इक्वल टू भी साथ में ऐड कर दिया मैंने, तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा. अब इस केस में ये सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. और डिक्रीजिंग में क्या होगा, यदि इंक्रीजिंग की बजाय यहां डिक्रीजिंग आ जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये होगा fx1 लेस देन x2 और fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाएगा. इसमें इसका मीनिंग क्या है, x तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन y डिक्रीज हो रहा है. तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करा है इस पॉइंट के ऊपर. तो उस केस में क्या है कि ऐसे ग्राफ आ जाएगा. उस केस में ये फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा ऐसे. ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. और यहां इक्वल टू साथ में आ जाए इक्वल टू, तो उस केस में हम कहेंगे सिंपल जो है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा. तो किसी भी पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है उसके नेबरहुड में वेरी स्मॉल इंटरवल लेंगे हम, और उस स्मॉल इंटरवल के अंदर जो मैंने डेफिनेशन बताई है वही डेफिनेशन लेगी. वो स्मॉल इंटरवल है बस, वो कोई डिफरेंस नहीं है. एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करना चाहूंगा. एग्जांपल नंबर 7 स्टेटमेंट देखिए 7th एग्जांपल की, कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 7x माइनस 3. ये एक फंक्शन है, हमने शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा, आर में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमने शो करना है. आर में इंटरवल यहां आर है. तो आप क्या करेंगे, अभी हमारे पास फिलहाल डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं इसको. अब इसको हम ऐसे लेंगे कि लेट हम 2 पॉइंट्स आर के लेंगे, x1 x2 बिलोंग टू आर, और ये लेके चलेंगे लेट x1 लेस देन x2. देखो चारों डेफिनेशन में ऐसे ही है, x1 लेस देन x2 चारों, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, चारों डेफिनेशन में x1 लेस देन x2 लिया हमने, ये लिया. अब इससे मैं यहां पहुंच जाता हूं. देखिए ये चीज मेरे पास है, ये वाली, मैं यहां पहुंच जाता हूं, इससे यहां पहुंच गया तो मैं क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा. अब इसको ये बनाएंगे, देखिए ये है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7x1 लेस देन 7x2, 3 माइनस कर दिया दोनों साइड में, -3 7x2 -3, और इसको लिख दिया fx1 और इसको लिख दिया fx2. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 लेस देन x2 है, तो दिस इंप्लाइज fx1 लेस देन fx2. ठीक है. और ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू R, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे हमने किया है. तो ये आपने सबसे पहले तो डेफिनेशंस और इसका मीनिंग समझना है. इसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.